वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्राइडे के लिए भी क्या एनालिसिस था हमारा, कैसे क्या मूव आया है फ्राइडे का। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे कहीं ना कहीं ऐसा कोई निफ्टी में खास मूव नहीं देखने को मिला है। मार्केट साइडवेज जैसा यहाँ पे क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे जाके क्लोज हुआ है। अब एनालिसिस क्या था, देखिए निफ्टी में भी एक क्लियर एनालिसिस था, बैंक निफ्टी में भी क्लियर था कि यहाँ पे एक सपोर्ट इसके नीचे जाएगा। ये एक सपोर्ट टेबल हमने मार्क की थी 500 की, 23,500, इसके नीचे अगर जाएगा तो 450 की एक लेवल थी यहाँ पे, और 450 भी ब्रेक करता है तो फिर 200 के आसपास जा सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। बट देखिए मार्केट यहाँ से ये ब्रेक किया और ये भी ब्रेक किया, नीचे गया, तो इसका मतलब क्या प्रॉफिट बन गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से ये 500 लेवल ब्रेक हुई है तो हम कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो हमेशा चांसेस ये होते हैं कि मार्केट जब वन साइडेड गिरते हुए आता है और हम अगर कोई सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एंट्री लेते हैं तो मार्केट एक बार रिवर्स आता है, स्टॉप लॉस लेके जाता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। इसलिए एक तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए था और फिर ब्रेक करना चाहिए था, तब एंट्री ले सकते थे, या फिर नीचे यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेट करके ब्रेक नीचे जाता तो फिर हम एंट्री बना सकते थे। यहाँ तो कोई एंट्री नहीं मिली, 450 यहाँ पे भी नहीं मिली और मार्केट नीचे गया और यहाँ से रिवर्स हुआ। अब यहाँ पे देखिए कोई सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट सपोर्ट से रिवर्सल दिया है। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट ओपन करूँ, देखिए बैंक निफ्टी भी पहले मॉर्निंग में नीचे नीचे आया यहाँ पे, और एग्जैक्ट यहाँ पे क्योंकि हमने देखा था कि एक बार 300 ब्रेक होगा, ये 49,300 ब्रेक होगा, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके ब्रेक किया। देखिए 2-3 कैंडल बना के यहाँ पे बहुत से लोगों ने हो सकता है एंट्री ली और ये मूव कैच किया होगा, क्योंकि यहाँ से सीधे मैंने आपको बताया था कि 48,900 का एक टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। तो आप देखिए 400 पॉइंट का मोमेंटम था और एग्जैक्ट यहाँ से ये 48,900 से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाया जा सकता था, या फिर आप यहाँ भी बना सकते थे। मार्केट एक बार ऊपर आया, देखिए फिर नीचे आया, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं पे थोड़ा बहुत होल्ड करके ऐसा ब्रेकआउट बना के ऊपर गया, तो यहाँ एक बहुत बढ़िया एंट्री बन सकती थी। देखिए अब मैंने यहाँ पे देखिए मेरा व्यू क्या था ना, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था मार्केट में, जब मैं आया 11 बजे के बाद की बात है, तब मार्केट इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये मोमेंटम हो गया था, सपोर्ट भी ले चुका था, क्योंकि मेरी स्टाइल क्या है ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉटम कैच करने में यहाँ पे बिलीव करता हूँ कि मतलब मार्केट में मोमेंटम आने से पहले, मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ या यहाँ एंट्री मिले तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, मैं वही ट्राई करता हूँ। बट मार्केट में अवेलेबल नहीं होने की वजह से मार्केट ने थोड़ा मुँह दे दिया था, तो मेरा यहाँ से एक व्यू था। कहाँ से? देखिए क्योंकि यहाँ एक ऐसी ट्रेंड लाइन थी, अगर मार्क करूँ ना इस तरीके से, ऐसी एक लाइन आ रही थी, इसे सही से मार्क कर लेना आप तो समझ आएगा। देखिए मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, इस लेवल के आसपास से। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट इतना ऊपर आया है और यहाँ होल्ड कर रहा है, तो इस कैंडल के बाद ये ट्रेंड लाइन थोड़ा टेस्ट करने आएगा या ब्रेक कर सकता है। बट वो और भी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मार्केट यहीं से नीचे चला गया और यहाँ पे भी थोड़ा दिखा रहा था कि ऊपर आ सकता है, बट यहाँ से भी वो ब्रेक करते हुए नीचे गया। तो इस जोन में थोड़ा सा व्यू गलत आया है। बट अगर देखा जाए ना, जिन्होंने प्लान किया होगा यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से, तो यहीं पे एक अच्छा ट्रेड मिला और अच्छा टारगेट भी मिला। कमेंट में ज़रूर बताइए आपने ये ट्रेड प्लान किया या नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या करते हैं, मंडे के लिए कैसे प्लान करना है। निफ्टी का सबसे पहले देख लेते हैं एनालिसिस। 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरव्यू बता देता हूँ आपको बैंक निफ्टी का खास करके। देखिए वीकली चार्ट पे हम जो ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से देख रहे थे वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है। देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन में मार्क करूँ तो आपको दिखेगा क्लियर। ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये लगभग 2020 से चलती आ रही है। ठीक है, 2020 मतलब आप समझ सकते हो 2020 नहीं 21 के आसपास के, मतलब लगभग 2025 चल रहा है, राइट। तो 4 साल के आसपास की ये ट्रेंड लाइन है। आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उस ट्रेंड लाइन के आसपास से ही ऊपर गया था, फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास से ऊपर, यहाँ पे भी सपोर्ट। तो अगर कोई ट्रेंड लाइन लगभग 4 सालों से ये रिस्पेक्ट होती आ रही है और अब अगर जाके ये ब्रेक हुई है, देख सकते हो आप ब्रेकआउट आ गया है वीकली चार्ट पे भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग का यहाँ पे अब व्यू निकल के आ रहा है, प्राइस एक्शन देख के, करंट प्राइस एक्शन देख के, क्योंकि यहाँ एक अच्छा सेटअप भी बना है ऊपर। देखिए मैं मार्क करता हूँ ये सेटअप, आप कमेंट में ज़रूर बताना, पॉज करिए वीडियो को, कौन सा सेटअप मतलब कौन सा पैटर्न है। ठीक है, ओके। देखिए ये पैटर्न है यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ब्रेक हुआ। अगर इतने बड़े चार्ट पे बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स पे अगर टॉप पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है और इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सभी सेलिंग के इंडिकेशंस है।
कंटिन्यू कर सकता है सेलिंग यहाँ पे मार्केट, क्योंकि अब लगभग बजट भी पास में आ रहा है, तो बजट के हिसाब से एक रैली कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगी। अगर ये इतना अच्छा ब्रेकआउट फेल भी होता है, अगर ऊपर आता है तो समझ लेना फिर नए हाइज भी जल्दी ही बनेंगे, हो सकता है 60,000 के आसपास भी बजट के बाद आए। तो इसीलिए यहाँ से फेल नहीं होना चाहिए, अगर फेल होता है तो फिर अच्छा खासा ऊपर जाएगा, अदरवाइज कंटिन्यू करेगा। ठीक है, हम तो ये नहीं कह सकते फेल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हमारा तो यहाँ पे सिंपल फंडा है, जब तक अभी एक नीचे चलता जाएगा हम पुट्स लेते जाएंगे, जब ये फेल अगर होके ऊपर आता है तो फिर कॉल में शिफ्ट हो जाएंगे। जिस साइड मार्केट जाएगा ना उस साइड हम यहाँ पे प्लान करेंगे, हमें बायस होके नहीं रखना है, क्योंकि अब लोग ये गिरता जाएगा, कुछ लोग बायस होंगे जिनके पास क्वांटिटीज होगी, तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं ऊपर ही आएगा, मैं नीचे नीचे भी कॉल ही लूँगा। तो ठीक है, आपका कोई स्ट्रैटेजी होगी तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं प्लान करना चाहिए ऐसी चीज़ें। ठीक है, जिस साइड मार्केट जा रहा है उस साइड प्रॉफिट बनाते जाओ, रिवर्स होगा तो उस साइड हम प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, अब ट्रेड कैसे प्लान करना है उसके लिए एक बार निफ्टी के चार्ट पे चलते। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है, कहीं ना कहीं देखिए मैंने जैसे कि दिखाया आपको कि सपोर्ट सभी ब्रेक होते हुए आ रहे हैं। तो अब मार्केट में क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज, मतलब जब जब मार्केट ऊपर आएगा और कोई चांस देगा हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करिए, मार्केट यहाँ से जो गिरा है, यहाँ से आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया है, तो कैसे आया है देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया है मतलब गिरा है मार्केट, बट सीधे सीधे गिरा है क्या, नहीं, देखिए नीचे आया है, थोड़ा सा बुलिश दिखाया यहाँ पे, फिर ऊपर नहीं जा पाया, ब्रेकडाउन दिखाया, नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश जाते हुए दिखाया, सस्टेन नहीं कर पाया, फेल हो गया, फिर से एक बार ऊपर आने की कोशिश की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकडाउन दिया। तो हम वैसा ही करेंगे, अगर देखिए फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए या गैप अप ओपन हो, हम क्या करेंगे, ठीक है ऊपर जाता है जाने देंगे, जब ये कोई रेजिस्टेंस फेस करेगा और सस्टेन करेगा और ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा और ब्रेकडाउन नीचे देगा, तब हम सिंपल पुट लेंगे। वही स्टॉप लॉस लगा सकते हो 25-30 पॉइंट, टारगेट 1:3 भी लगा सकते हो, फिर नीचे के भी मैं सपोर्ट्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, या फिर एक सिंपल चीज़ और एक यहाँ पे सेटअप बन सकता है, मार्केट चलो ऊपर आया, मान लो फ्लैट ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, अगर कोई ब्रेकआउट दिखा दिया, लोग ब्रेकआउट क्यों दिखाता है, कॉल वालों को फंसाने के लिए ब्रेकआउट दिखा, अगर जब ब्रेकआउट फेल होगा तो हम पुट लेंगे, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे नीचे ये आएगा, कहाँ तक आएगा, सपोर्ट्स को टेस्ट करने। सपोर्ट कहाँ पे, मैं सभी सपोर्ट लिख के देता हूँ आपको यहाँ पे, कि बहुत सारे सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं सभी इसलिए लिख के देता हूँ क्योंकि मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट है। फिर नेक्स्ट 23,200 के आसपास एक सपोर्ट है, 23,000 के आसपास एक सपोर्ट है, फिर तो बहुत दूर आ रहा है सपोर्ट 22,600 के आसपास। ठीक है, और एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,570 के आसपास, 22,570, ये 570 का हम छोड़ भी सकते, ठीक, ये 660 का है, ये 570 का, और इसके नीचे भी एक है 22,520 का। ठीक है, ये छोटे छोटे पास में ये 2-3 सपोर्ट, मेजर यहाँ से यहाँ तक का एक मतलब जोन बहुत बड़ा है, और यहाँ से भी यहाँ 200 पॉइंट का है। ठीक है, तो सिंपल समझ गए आप क्या करना है, मार्केट अल्टीमेटली आएगा इनको टेस्ट करने, तो गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाए, चांस हम ढूंढेंगे डाउन साइड का। अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है तो कभी भी डायरेक्ट ऐसा नहीं कि सेलिंग का मार्केट है तो डायरेक्ट पुट ले लिया, नहीं, हम क्या करेंगे कि मार्केट चलो थोड़ा नीचे आने के बाद जब ऊपर जाएगा और फिर कहीं ना कहीं वो होल्ड करेगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकडाउन देगा, तब पुट लेंगे। कभी भी आप क्या करते हो ना, जल्दबाजी में डायरेक्ट पुट ले लेते हो कि नहीं नहीं अब तो गिरेगा, मार्केट ऊपर आता है पहले आपके स्टॉप लॉसेस लेता है और फिर सेटअप बना के गिरता है, इसलिए सेटअप का वेट करो, डायरेक्ट कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, सिर्फ ध्यान रखना सपोर्ट्स के ऊपर पुट मत लेना, मतलब गिरते हुए आया मार्केट 23,200 या 23 पे रहा मार्केट, तो यहाँ पुट मत लेना, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज़ है, मार्केट कभी सीधे नहीं गिरता है, मैंने अभी बताया आपको, गिरता है किसी सपोर्ट से थोड़ा बाउंस करेगा, फिर गिरेगा, फिर सपोर्ट से बाउंस करेगा, तो इन सपोर्ट्स के आसपास बाउंस बैक के लिए भी एक हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि होल्ड किया, डबल बॉटम बनाया, कंसोलिडेट किया या ब्रेकआउट बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कॉल लेके 1:3 1:4 के टारगेट ले सकते हैं, एक बाउंस बैक आ सकता है, फिर गिर सकता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट पे कॉल भी हम थोड़े से ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये सभी सपोर्ट मार्क करके रख लेना आप लोग। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी कहीं ना कहीं 15 मिनट अगर चार्ट ओपन करूँ तो व्यू वही है, क्योंकि अभी ब्रेकडाउन तो आया है, सपोर्ट्स भी ब्रेक हुए हैं, यस, बट मार्केट डायरेक्ट नहीं गिर सकता, क्योंकि देखिए कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। आप एक्सपेक्ट ऐसा करोगे कि ओपन होती सी ऐसा ऐसा गिरे, तो ऐसा तो नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए, फिर ये ऊपर आएगा, कहीं ना कहीं कुछ बनाएगा और गिरेगा, तो इसलिए हम वही अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, गैप अप हो, फ्लैट हो, गैप डाउन भी हो, कोई हमें दिक्कत नहीं है। मार्केट एक बार ऊपर जाए थोड़ा सा, फिर रेजिस्टेंस बनाए, रेजिस्टेंस को सस्टेन ना करे,
मतलब रेजिस्टेंस ऊपर ना ब्रेक हुए, एक कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक डाउन दे तो हम पुट लेंगे। वही 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे इंडेक्स में 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 के टारगेट तो ले सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे सपोर्ट टेस्ट करने आएगा। अब सपोर्ट कहाँ पे, एक तो थोड़ा सा यहाँ पे पास में ही सपोर्ट है 49,420 का, एक 48,420 का एक है, 48,290 का भी सपोर्ट है। अगर और नीचे आता है तो फिर थोड़े दूर है सपोर्ट 46,850, ठीक है, 45,420, ये तो टारगेट आने में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे मैं बता के रख रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे ये जैसे जैसे गिरेगा मार्केट ये आपके काम आ सकते हैं। तो करेंगे वही कि गैप अप वगैरह हुआ, ठीक है, सस्टेन नहीं कर रहा है तो हम पुट लेंगे। अगर कोई ब्रेकआउट बनता है और ब्रेकआउट फेल होता है तो जब लोग फंस जाएंगे तो हम वहाँ पे भी पुट ले सकते हैं, ठीक है। नीचे भी ओपन हुआ, अगर सपोर्ट पे रहा तो देखना, थोड़ा सपोर्ट से बाउंस बैक आएंगे, मैंने आपको अभी बताया। तो 420 या 290 पे रहा और वहाँ पे उसने होल्ड कर लिया और फिर कंसोलिडेट ऊपर करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो चलो कॉल भी प्लान कर सकते हैं 1:3 के टारगेट के लिए। बहुत बड़े टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि सपोर्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं है पूरा रिवर्सल करे, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हम कैच कर सकते हैं। अगर चलो फास्ट में मूव आ रहा है, बड़ा मूव आ रहा है, कैच करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट एक बार 1:3 दे और स्लो ट्रेड करने लगे तो निकल जाओ, क्योंकि कभी भी गिर सकता है फिर, ठीक है। और सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड करने लगे तो ध्यान रखना, थोड़ा बहुत ऊपर आए कंसोलिडेट वगैरह करे, ब्रेक डाउन पे हम पुट ही लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे एक एक सपोर्ट फिर मार्केट टेस्ट करने आएगा। सिर्फ सपोर्ट के ऊपर पुट मत लेना, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है तो पुट मत लेना कि अब गिरेगा सोच के, क्योंकि यहाँ थोड़ा बाउंस बैक आएगा, फिर बाउंस बैक के बाद वो धीरे धीरे कंसोलिडेट करे फिर गिरेगा, तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से प्लान करना है। बाकी देखिए एनालिसिस को जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश की है, और मैंने ये भी कवर कर दिया है जिनके पास पोजिशनल ट्रेड वगैरह है उनको थोड़ा आप सतर्क रहना है अगर अपसाइड के हो गए तो, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न डाउन साइड का बन गया है, ठीक है। अगर ये पैटर्न फेल होता है तो चलो अपसाइड का भी व्यू फिर बाद में बन जाएगा, वो भी मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए तो सेलिंग वाला व्यू है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आपका भी काम है एक कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके लिए वो एक कमेंट होगी, लेकिन मेरे लिए आपका वो रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा कि हाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है चीज़ों में, ठीक है, लर्निंग मिल रही है कुछ ना कुछ। बताइए ज़रूर कमेंट में, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।